So in this video we are going to discuss one numerical based on vapor compression refrigeration system. First the question is a vapor compression refrigeration works between the pressure limits of 60 bar and 25 bar. So obviously यहाँ पर जो condenser pressure higher pressure is given to be 60 bar and lower pressure which is your evaporator pressure is 25 bar. The working fluid is just dry at the end of compression. तो कंप्रेसर के आउटलेट पर जो रेफ्रिजरेंट का स्टेट है दैट इज़ ड्राई सेचुरेटेड एंड देयर इज़ नो अंडर कूलिंग ऑफ लिक्विड बिफोर द एक्सपांसन वाल्व. सो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारे पास जो रेफ्रिजरेंट है उसका स्टेट कंडेंसर के आउटलेट पर वो सेचुरेटेड लिक्विड है. ठीक है, देयर इज़ नो अंडर कूलिंग. सो इन दिस केस we have to find first COP of the cycle, then capacity of the refrigeration, and it is also given that if the fluid is at the rate of 5 kg per minute, so refrigerant flow rate जो है ठीक है वो आपका 5 kg per minute जो है अवेलेबल है. यूज़ फॉलोइंग डाटा. सो जो रेफ्रिजरेंट है उससे रिलेटेड आपके पास यहाँ पर डाटा भी जो है एंथैल्पी और एंट्रोपी का वो डाटा दो गिवन प्रेशर 65 बार और 25 बार पर अवेलेबल है. सो इस पर्टिकुलर केस में हमको कैलकुलेशन जो करना है फॉर COP और कैपेसिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल इन सॉल्यूशन सो हियर विल डिस्कस द schematic arrangement and TS diagram first. TS diagram is very important diagram for the solution, and in schematic arrangement हमारे पास जो चार मेन कंपोनेंट है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के वो यहाँ पे शो किए गए हैं. चार मेन कंपोनेंट आप देख सकते हैं जैसे कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस एंड इवोपरेटर. वर्क इनपुट और कंप्रेसर वर्क इज रिलेटेड टू प्रोसेस 1 to 2. देन अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड QC इज रिलेटेड टू 2 to 3. देन throttling process takes place in expansion device, and refrigeration effect or heat absorbed by the cycle QE is related to evaporator in process 4 to 1. सो अवेलेबल डाटा से अब हम यहाँ पे सबसे पहले TS डायग्राम टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम प्लॉट करेंगे जिससे कि हम एंथैल्पी फाइनली कैलकुलेट कर सकते हैं उस प्लॉट का यूज़ करके. सो टेम्परेचर एंट्रोपी प्लॉट ड्रॉ करने के लिए आपके पास दो एक्सिस टेम्परेचर और एंट्रोपी एक्सिस, और उस पर हम शो करेंगे सैचुरेशन डोम ताकि हम जो स्टेट्स हैं अलग अलग 1 2 3 4 के उसको क्लियरली शो कर सकें. देन हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन में डाटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग जो हायर प्रेशर है कंडेंसर प्रेशर 60 बार, तो एक कांस्टेंट प्रेशर लाइन यहाँ पर कंडेंसर प्रेशर PC हम शो कर सकते हैं विच इज़ इक्वल्स टू 60 बार. देन सिमिलरली हमको जो इवोपरेटर प्रेशर लोअर प्रेशर अवेलेबल है 25 बार वो यहाँ पे शो कर सकते हैं, दैट इज़ PE 25 बार इवोपरेटर प्रेशर. फिर इसके बाद क्वेश्चन में हमारे पास ये अवेलेबल है कि दैट द स्टेट ऑफ रेफ्रिजरेंट एट द आउटलेट ऑफ कंप्रेसर इज़ ड्राई सेचुरेटेड. So condenser outlet pressure is related to condenser pressure. So we can locate point 2 at PC line and the state will be dry saturated. So this will be your point 2. Then we know that key 1 to 2 the process is your isentropic process. So we can draw a vertical line here which will represent the isentropic process, and the intersection of this line with PE line will give you the point 1. So finally 1 to 2 process is here is isentropic process जिसमें जो कि कंप्रेसर पे हो रही है एंड प्रेशर चेंज हो रहा है 1 से 2 दैट इज़ 25 बार टू 65 बार और PE टू PC. इसके बाद आप 2 to 3 प्रोसेस यहाँ पर शो कर सकते हैं जिसमें हमारे पास फिर से ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है क्वेश्चन से कि द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन सच अ वे दैट देयर इज़ ए नो अंडर कूलिंग एट 3, मीन्स जो 3 पॉइंट हमको मिलेगा दैट विल बी एट सेचुरेटेड लिक्विड लाइन. सो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट 3 जो है वो हमको मिलेगा सेचुरेटेड लिक्विड लाइन पे. देन 3 to 4 जो प्रोसेस है एक्सपेंशन डिवाइस पे जो कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस है, वी कैन ड्रॉ थ्रॉटलिंग प्रोसेस, एंड देन वी कैन
locate our point 4 also. Finally जो cycle है वो complete होगा 4 to 1. So in calculation of required quantities, that is your COP and capacity, हमको ये पता है कि जो ये सारी quantities है that depends on the enthalpy values of point 1, 2, 3 and 4. So अगर हम इन 4 पॉइंट्स पर 1, 2, 3, 4 पर अगर एंथैल्पी की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो फाइनली हम जो अननोन क्वांटिटीज़ है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हमारा मेन टास्क यही होगा कि बेसिकली हमको कैलकुलेट करना है 1, 2, 3, 4 पर फर्स्ट एंथैल्पी. देन बाय यूजिंग द रिलेशन वी कैन कैलकुलेट COP एंड कैपेसिटी. सो फर्स्ट एस हमको ये पता है कि 1 पर जो स्टेट है वो वेट स्टीम है, लेकिन हमको उसके ड्राइनेज फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो अवेलेबल नहीं है. सो वी विल एज्यूम कि लेट द ड्राइनेज फ्रैक्शन एट पॉइंट 1 इज x1. सो हमको पहले ये x1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी जिससे कि हम एंथैल्पी की वैल्यू निकाल सकें. और साथ ही साथ हमको इसके लिए जो बिहेवियर है सिस्टम का उससे के अकॉर्डिंग पता है कि प्रोसेस 1 से 2 जो है दैट इज़ योर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस. सो एंट्रोपी की वैल्यू 1 पर और 2 पर दोनों पर इक्वल होगी. सो वी हैव रिलेशन S1 इज इक्वल्स टू S2. देन अगर हम 1 की बात करें तो दैट इज़ रिलेटेड टू वेट स्टीम एंड 2 की अगर बात करें तो दैट इज़ रिलेटेड टू ड्राई सैचुरेटेड. पॉइंट 1 जो है दैट इज़ ऑन PE लाइन एंड 2 इज़ ऑन PC लाइन. सो 1 से रिलेटेड जो प्रेशर वैल्यू है दैट इज़ PE एंड जो 2 से रिलेटेड प्रेशर है दैट इज़ PC. सो हमारे पास जो रिलेशन होगा 1 के लिए वो इक्वेशन SF प्लस x1 डॉट SFG, क्योंकि 1 पर जो स्टेट है दैट इज़ वेट स्टीम और 2 पे जो एंट्रोपी है दैट इज़ विल बी SG, क्योंकि वहाँ पे जो स्टेट है दैट इज़ यूर ड्राई सैचुरेटेड. और जो वैल्यूज़ है 1 के लिए वैल्यूज़ जो है दैट विल बी टेकन फ्रॉम दी टेबल गिवन टेबल, और उस पर हमको वैल्यू PE के करस्पॉन्डिंग लेनी है, यानी 25 बार के करस्पॉन्डिंग SF और SFG की वैल्यू हम लेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ S1. एंड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ SG वी विल टेक द डाटा फ्रॉम PC प्रेशर जो कि आएगा आपका 1.0332. फिर इस रिलेशन को यूज़ करके हम x1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड x1 की वैल्यू आने के बाद हम फाइनली एंथैल्पी 1 निकाल सकते हैं दैट इज़ H1 जो कि होगा HF प्लस x1 डॉट HFG विच इज़ कमिंग आउट टू बी 266.93. हियर x1 comes to be something 0.793, and then using that data we can calculate H1 which is 266.93 kilojoule per kg. उसके बाद हम H2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. H2 जो कि डायरेक्टली हमारे पास PC प्रेशर पर Hg के इक्वल होगा और जिसकी वैल्यू 293.29 किलोजूल पर kg हम टेबल से ले सकते हैं. देन हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है दैट इज़ H3 जो कि डायग्राम से क्लियर है कि दैट इज़ रिलेटेड टू HF वैल्यू एट प्रेशर PC, और साथ ही साथ 3 से 4 क्योंकि प्रोसेस थ्रॉटलिंग प्रोसेस है इसलिए H3 विल बी इक्वल्स टू H4. तो इस तरीके से हमारे पास चारों एंथैल्पी की वैल्यू जो है चारों पॉइंट पर एंथैल्पी की वैल्यू अवेलेबल है. दैट इज़ फाइनली जब हमारे पास ये चारों एंथैल्पी की वैल्यू आ चुकी है तो अब हम यहाँ पर जो अननोन क्वांटिटीज़ हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं. फर्स्ट COP हमको पता है दैट इज़ रिलेशन COP इज इक्वल्स टू H1 माइनस S3 डिवाइडेड बाई H1 माइनस H2 जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास आ रही है कुछ 4.36. एंड देन हमारे पास फाइंड आउट करना है हमको कैपेसिटी विच इज़ नथिंग बट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट. सो हमारे पास जो रिलेशन है दैट इज़ MR, यहाँ पर मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट जो कि गिवन डाटा अवेलेबल है आपके पास डॉट H1 माइनस H3. सो दैट वैल्यू इज़ कमिंग आउट टू बी 574.85 किलो जूल पर मिनट. और फाइनली अगर हम इसका कन्वर्जन टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में कर दें तो दैट वैल्यू इज़ कमिंग आउट टू बी 2.74 TR.
सो ये दो वैल्यूज़ हमको जो है फाइंड आउट करनी थी यहाँ पर।